हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स। जी हाँ, आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में क्या दिया होता है। क्वेश्चन में दिया होगा एक ट्रायल बैलेंस और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। सोल्यूशन में हमको क्या प्रिपेयर करना है? सोल्यूशन में हमको प्रिपेयर करने हैं चार चीज़ें। ट्रेडिंग अकाउंट जो कि होता है फैक्ट्री का अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि होता है हमारा ऑफिस का अकाउंट, एंड देन पार्टनर्स कैपिटल जिसमें पार्टनर्स से रिलेटेड चीज़ें जाती हैं, एंड देन बैलेंस शीट जिसके अंदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आते हैं। ये आप ऑलरेडी FIJC में कर चुके हैं, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि आपको एक बार मैं रिवाइज करा दूँ इसके बेसिक्स के साथ, फिर ही हम आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन चीज़ें जो हमेशा हर सम में रहती ही रहती है वो क्लासीफाई करके यहाँ पर दे दिया है। वैसे मैंने आपको बता दिया ट्रेडिंग अकाउंट मतलब किसका अकाउंट? फैक्ट्री का। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सारी इनकम या एक्सपेंस जाती है जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस हम लोग वर्कर को देते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलता है वैसे ही वर्कर्स को वेजेस मिलता है। तो वेजेस वर्कर को मिलता है, वर्कर होते हैं फैक्ट्री में, इसलिए हम लोग उसको कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कैरेज इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल, हीटिंग एंड लाइटनिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स जो सब में रहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। अब बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो सारी चीज़ें आती है जो ऑफिस से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज एम्प्लॉयज़ को देते हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफिस में होते हैं। कमीशन सेल्समैन को देते हैं, सेल्समैन ऑफिस में होते हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये सारे खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिख देते हैं। अब बारी आती है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कौन सा एसेट है, कौन सा लाइबिलिटीज है। तो जो कॉमन एसेट्स है हर सब में होते हैं। एसेट्स मतलब नॉर्मली अगर बोलूँ तो हमारी प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स में बता दूं, जिस इंसान से हमको पैसा लेना है वो हमारा डेटर होता है, और जिसे हमें पैसा देना है वो क्रेडिटर होता है। वो हमारी लाइबिलिटीज़ में आपको दिख जाएगा, जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। लाइबिलिटी का मतलब आपको आपका पैसा चुकाना है एक थर्ड पार्टी को। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर एक ऐसा इंसान होता है जिसको मुझे पैसे देने हैं। बैंक से लोन लिया तो मुझे लोन वापस चुकाना पड़ेगा, तो ये मेरी लाइबिलिटीज़ है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्लासीफाई करके दिया है। अब हम लोग जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल के अंदर, और एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि सम को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, यह है हमारे एग्जाम्पल में ऊपर से मैं रीड कर देता हूँ। ऊपर बोला है माधुरी एंड मीनाक्षी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। देखो मेंशन कर दिया लोग ने क्या क्या प्रिपेयर करने बोल रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हमको ट्रायल बैलेंस जैसे कि मैंने बताया था, और देखिए कुछ एडजस्टमेंट, 6 एडजस्टमेंट्स दिए हैं और एक ट्रायल बैलेंस दिया है। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में से हमको हमारा सोल्यूशन बनाना है। सोल्यूशन में पहला सोल्यूशन क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल, और चौथा होगा बैलेंस शीट। तो ये उसके फॉर्मेट्स थे जो मैंने आपको बता दिया है। अब जाते हैं सम के अंदर। अब सम को शुरू कैसे करना है आपको? वैसे मैं बता दूं, ट्रायल बैलेंस के अंदर ये डेबिट साइड पे जो भी चीज़ है, या तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, या तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, या तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि सपोज अगर ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड होते हैं। एक साइड ये होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डेबिट, और एक साइड ये होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। तो जब ट्रायल बैलेंस में हम लोग को ये जो चीज़ें मिलेंगी ना, जो ये डेबिट साइड पे होंगी, वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ही जाएंगी, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे ही जाएंगी। और जो क्रेडिट में दिया हुआ है, तो अगर चीज़ें क्रेडिट में दी है तो उसको मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ओके, ठीक है। तो अब हमको करना क्या? हमको मार्किंग करनी है। सबसे पहले बिल्डिंग एसेट है तो मैं BA लिख देता हूँ। BA स्टैंड्स फॉर बैलेंस शीट एसेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी प्रॉपर्टी है तो एसेट, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड। परचेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो मैं लिखता हूँ T, और क्योंकि डेबिट साइड पे लिखना है इसलिए मैंने D लिख दिया, बिकॉज डेबिट बैलेंस दिया है इसलिए डेबिट साइड लिख दिया। कैरेज भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? T मतलब फैक्ट्री, और TD मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटीरियल्स कहाँ यूज होते हैं? फैक्ट्री में। फैक्ट्री का अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग, तो मैं T के साथ D लिख देता हूँ। D मीन्स डेबिट साइड। वेजेस वर्कर को देते हैं, वर्कर लोग फैक्ट्री में होते हैं, तो फैक्ट्री मतलब T, और साथ में मैंने D क्यों लिख दिया? बिकॉज डेबिट साइड चल रहा है। सन्ड्री डेटर्स एसेट है तो मैं BA लिख देता हूँ। सन्ड्री डेटर्स मतलब जिस इंसान से मुझे पैसा लेना है, तो ये मेरा एसेट है तो हम लोग उसको मार्किंग क्या देते हैं? BA, बैलेंस शीट एसेट साइड। बात करते हैं सैलरीज हम लोग देते हैं एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑफिस में, तो इसके सामने मैं लिखता हूँ P, ऑफिस का अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन P के साथ मैं लिख देता हूँ D, PD मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑफिस का है तो PD। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ का निकालते हैं PD। बैड डेब्ट्स
पी डी, रेंट पी डी, डिस्काउंट पी डी। अब ये जो ड्राइंग्स अकाउंट है ना, इसका क्या करना है ये मैं बताऊंगा। ड्राइंग्स अकाउंट का माधुरी मीनाक्षी दोनों का ड्राइंग्स दिया है, जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में निकाला है, इसकी एंट्री क्या करनी है मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊंगा। अब बात करते हैं क्रेडिट बैलेंस की। क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल दिया है। वैसे मैं बता दूं ड्राइंग्स एंड कैपिटल दोनों ही पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। ये भी पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड पे, और ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट और अगर डेबिट में दिया है तो डेबिट। ओके ठीक है। सेल्स कहाँ जाएगा? टी, ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री के अंदर, लेकिन इस बार मैं लिख रहा हूँ सी क्यों? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस चल रहा है ना, इसीलिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट लाइबिलिटी। बैंक लोन बैलेंस शीट लाइबिलिटी। डेट दिया है, जब भी क्वेश्चन में ऐसा डेट दिया रहता है ना तो हम लोग इसको कौन सा एडजस्टमेंट बोलते पता है? ये हिडन एडजस्टमेंट है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सारे एडजस्टमेंट्स हो जाने के बाद। ठीक है, चलिए अब जाते हैं सोल्यूशन के अंदर। पहले हम लोग सोल्यूशन को सबको नाम दे देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने नाम दे दिया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। यह है हमारा कौन सा अकाउंट? पीएनएल अकाउंट। उसके बाद बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल की, तो मैं लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम है यहाँ पर भी डेबिट एंड यहाँ पर क्रेडिट। एमएम डाल देता हूँ माधुरी एंड मीनाक्षी, माधुरी एंड मीनाक्षी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला जो हमारा स्टेटमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि करना क्या है। वैसे आपने देख लिया होगा यहाँ पर दो कॉलम बनाए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। दो कॉलम है, एक है इनर कॉलम, एक है आउटर कॉलम। इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं और कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ साथ। लेकिन उससे पहले हम लोग जरा एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। हमने मार्किंग तो कर दी, अभी एडजस्टमेंट मैं आपको बता दूं। मैंने कॉमन एडजस्टमेंट्स लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला जो एडजस्टमेंट है वो है स्टॉक ऑन हैंड एज ऑन 31 मार्च। ये कौन सा स्टॉक है पता है? ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री, हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है। अगर आपको नहीं याद है कि क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री क्या थी तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए यहाँ पर, बिकॉज ये एडजस्टमेंट आप ऑलरेडी 11th में कर चुके हो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाता है एंड दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड जाता है। ओके ठीक है। देन दूसरा एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। तो हम लोग क्या करेंगे पता है? ऊपर जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी को एक स्टार मार्क कर देंगे एंड बिल्डिंग को एक स्टार मार्क कर देंगे। इनके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है तो हम लोग को एक लाइन स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ताकि हम लोग एडजस्टमेंट की एंट्री कर सके। ठीक है, अब आगे जाते हैं। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले तो मैं बताता हूँ, प्रीपेड माइनस होता है, डिप्रिसिएशन भी माइनस होता है। इसकी सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे होती है। प्रीपेड इंश्योरेंस भी माइनस होता है और इसकी सेकेंड एंट्री होती है बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ये सारे वो एडजस्टमेंट है जो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार वापस से बता रहा हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट है क्रिएट आईडीडी। इससे पहले आगे बढ़ूँ मैं ज़रा इंश्योरेंस को टिक कर लेता हूँ। जिसके भी ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टिक कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को मैंने इसलिए टिक नहीं किया बिकॉज ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग था इसलिए टिक किया, इंश्योरेंस है इसलिए टिक कर दिया। अब बात करते हैं आरडीडी। आरडीडी ऑन डेटर्स बोला है तो मैं डेटर्स को जाके स्टार मार्क करता हूँ, एक लाइन हम लोग को डेटर्स के लिए छोड़ना है। अब बात करते हैं हम लोग पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है लेकिन ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई भी स्पेस नहीं है। तो ये जो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट है, फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट है, इसकी एंट्री कैसे करनी है वो मैं साथ साथ में आपको बताऊंगा। ठीक है, साथ साथ में बताऊंगा। एंड सैलरीज इंक्लूड एडवांस। वैसे मैं आपको बता दूं एडवांस और प्रीपेड का मतलब सेम होता है। तो जिस तरीके से प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस होता है तो ये भी माइनस होगा। और सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर। ठीक है, एंड ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्री होती है। एक तो जाता है पार्टनर्स कैपिटल में और दूसरा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड पे, एक का डेबिट तो दूसरा का क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे। ठीक है, चलो मैं आरडीडी का भी आपको बता देता हूँ। आरडीडी का क्या करना है? इसकी 2 एंट्री होती है, लेस फ्रॉम डेटर्स, और इसकी सेकेंड एंट्री होती है जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड पे। ठीक है, देखिए हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है। मैंने 2 एंट्री लिख दी। मैं जानता हूँ आपको अभी नहीं समझा होगा, जिन लोगों को ये पहली बार कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो जैसे जैसे मैं सम सॉल्व करते जाऊंगा तो आपको आइडिया आते चले जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आधा देख के आप नहीं समझेंगे। ठीक है, तो जाते हैं अभी हम लोग सम के अंदर। पहले मैं मार्किंग कर लेता हूँ कौन सा मार्किंग बाकी है। सैलरीज बाकी है जिसको मार्क करना है मुझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो मार्किंग करने की ज़रूरत
नहीं है, RDD वाला मार्किंग कर दिया। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं मार्किंग करना चाहता हूँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो उसको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली अभी हम लोग जाते हैं सम के अंदर। सम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अब देखो सम करना है सबसे पहले, तो सम के लिए सबसे पहले दिया है बिल्डिंग, तो मैं जाता हूँ बिल्डिंग के लिए, और बिल्डिंग को हम लोग कहाँ लिखते हैं, एसेट्स के अंदर। बिल्डिंग लिखा है मैंने एसेट्स, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है, बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 4 लाख, तो मैं लिख देता हूँ 4 लाख, लेकिन अंदर वाले कॉलम में लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। जिस पे भी एडजस्टमेंट होता है ना उसको हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं, और उसके लिए एक लाइन लीव कर देते हैं। ठीक है, अब पता चला इनर कॉलम आउटर कॉलम क्यों है। ओके, बिल्डिंग के बाद क्या है, बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं जाता हूँ जाके लिखता हूँ प्लांट एंड मशीनरी। इसको भी मैं अंदर के कॉलम में लिखूंगा बिकॉज एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 1,20,000, तो मैं लिख देता हूँ 1,20,000। उसके बाद इसके लिए भी हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे। ओके ठीक है, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। उसके बाद क्या है, परचेजेस। परचेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। लेकिन मैं बताऊँ ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक फॉर्मेट है जो आपको हमेशा फॉलो करना है, पहले से ही लिख देनी चाहिए हमें कुछ एंट्री, वो है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, बाय सेल्स। ये 3 एंट्री पहले ही हमको डाल देनी चाहिए। ये याद रखना कि ओपनिंग स्टॉक हमेशा परचेजेस से पहले ही आता है। अगर क्वेश्चन में पहले परचेज दिया और ओपनिंग स्टॉक बाद में दिया, फिर भी हम लोग हमारे सोल्यूशन में पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, उसके बाद ही परचेजेस लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक मतलब परचेज हम लोग स्टॉक के बाद करते हैं ना, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक ऊपर आएगा एंड परचेजेस हमेशा नीचे रहेगा। तो अब परचेजेस कितना दिया हुआ है, 6,50,000, तो मैं लिख देता हूँ 6,50,000। इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ बिकॉज इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है वो बाहर, जिस पे एडजस्टमेंट है वो अंदर। ओके, उसके बाद दिया है कैरेज। कैरेज भी जाता है, TD लिखा है, TD मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैं लिख देता हूँ टू कैरेज। अमाउंट कितना है कैरेज का, कैरेज का अमाउंट है 7,000, तो मैं लिख देता हूँ 7,000 आउटर कॉलम में। आउटर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, कैरेज के बाद ओपनिंग स्टॉक 90,000, तो मैं लिख देता हूँ 90,000। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास स्टॉक था 90,000 का पहले से, मैंने 6,50,000 का और परचेज किया। ठीक है, ओके चलो ओपनिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद वेजेस, वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ टू वेजेस, और डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 35,000, तो लिख देता हूँ 35,000। उसके बाद वेजेस के बाद है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स में जाता है, तो मैं लिख देता हूँ सन्ड्री डेटर्स। इनर कॉलम में लिखूंगा मैं सन्ड्री डेटर्स को। कितना दिया सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट दिया है 1,50,000, तो मैं भी लिख देता हूँ 1,50,000। एक लाइन छोड़ देते हैं, एडजस्टमेंट है, जैसे भी एडजस्टमेंट होगा उसके लिए हम लोग एक लाइन छोड़ देते हैं। ओके ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सैलरीज जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके सबसे पहले मैं लिख देता हूँ टू सैलरीज, बट सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है ना, तो इसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। टू आएगा सैलरीज का अमाउंट है 28,000, तो मैं लिख देता हूँ 28,000 इनर कॉलम में, और एक लाइन क्या कर देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। ओके चलो सैलरीज भी हो गया। उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी ऑफिस का है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू पोस्टेज टेलीग्राम 4,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद है इंश्योरेंस 5,000, ऑफिस का ही है, तो एक लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। टू इंश्योरेंस 5,000 एडजस्टमेंट है, मार्किंग किया हुआ है, तो इनर कॉलम में इसलिए मार्क किया था। अगर मार्क नहीं करेंगे तो हमसे गड़बड़ हो जाएगी, लाइन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। देखो इंश्योरेंस के ऊपर मैंने स्टार मार्क किया ना, 5,000, तो एक लाइन छोड़ दिया। फिर आएगी बारी बैड डेब्ट्स की। बैड डेब्ट्स लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले एक लाइन छोड़ के लीव कर दिया है, तो यहाँ पर आएगा टू बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स को मैंने मार्क नहीं किया है, देखो बैड डेब्ट्स को मैंने मार्क नहीं किया, कितना है 3,000, फिर भी मैं अंदर लिख रहा हूँ। रीज़न है क्यों मैं आपको लोग को बता दूंगा जैसे उसका पार्ट आएगा। तो बैड डेब्ट्स पे एडजस्टमेंट है, मैंने मार्किंग किया था डेटर्स को, वो जब मैं एंट्री करूंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जिन लोग को आइडिया है इसका उन लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, बैड डेब्ट्स के बाद है रेंट। रेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं जाता हूँ लिखता हूँ टू रेंट। रेंट कितना है, रेंट का अमाउंट है 4,000, तो मैं लिख देता हूँ 4,000। रेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए बाहर लिख दिया। रेंट के बाद है डिस्काउंट 3,200, तो मैं लिख देता हूँ टू डिस्काउंट 3,200। देखो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी मार्किंग किया ना पीडी, तो अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं वो कहाँ जाएगा, उसका मैं मार्किंग देखता हूँ। पी है तो प्रॉफिट एंड लॉस, टी है तो ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। ओके
डिस्काउंट भी हो गया। अब जाते हैं हम लोग ड्राइंग्स की ओर। ड्राइंग्स जाता है पार्टनर्स कैपिटल में, वो भी डेबिट साइड पे, क्योंकि क्वेश्चन में ही डेबिट साइड पे दिया, तो मैं लिख देता हूँ 2 ड्राइंग्स। किसने कितना निकाला है? ड्राइंग्स माधुरी मीनाक्षी ने। एक ने 10, एक ने 5, तो मैं लिख देता हूँ एक ने 10, एक ने 5। यहाँ पर आएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 5। इतना पैसा उन लोगों ने मिलकर बिजनेस में से निकाला। अब क्वेश्चन के क्रेडिट साइड पे आते हैं। कैपिटल दिया, कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। कौन से साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस BD। अगर आपने डिसोल्यूशन का वीडियोस देखा है जो मैंने ऑलरेडी बनाया है, नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें भी पार्टनर्स कैपिटल हम लोग ऐसे ही बनाते थे। तो पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस होता था वो कहाँ लिखते थे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। तो किसने कितना पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट में? एक ने लगाया है 3 लाख, एक ने लगाया है 2 लाख। तो मैं लिख देता हूँ 3 लाख 2 लाख, 3 लाख 2 लाख। ये इनर कॉलम आउटर कॉलम नहीं है, 3 लाख 2 लाख। ये एक माधुरी का अकाउंट है और एक मीनाक्षी का अकाउंट है, दोनों के अकाउंट को मर्ज किया हम लोग ने एक साथ। ठीक है, ओके। उसके बाद है सेल्स। तो हम लोग सेल्स की एंट्री करते हैं। सेल्स कहाँ पर आएगा? सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जाके लिख देता हूँ 8,10,000 दिया है, तो मैं भी लिख देता हूँ 8,10,000, 8,10,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है जो कि लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स को है ना, आपको ना यहाँ पर ऊपर 5 लाइन छोड़नी है। क्यों? मैं आपको रीज़न बता दूंगा। पहले मैं लिख देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स। वहाँ पर कैपिटल की एंट्री होने वाली है, यहाँ पर कैपिटल की एंट्री होने वाली है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कुछ लाइन छोड़ देते हैं। नॉर्मली 5 लाइन काफ़ी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1 लाख। तो मैं जाता हूँ यहाँ लिख देता हूँ 1 लाख। उसके बाद बारी आती है सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद बारी आती है आउटस्टैंडिंग सैलरीज की। आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है। मैंने 3-4 महीने से किसी की सैलरी नहीं दी तो देने वाला हूँ, तो ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। कितना है आउटस्टैंडिंग का अमाउंट? आउटस्टैंडिंग 4,200। तो मैं लिख देता हूँ 4,200, 4,200। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद है बैंक लोन, 8% बैंक लोन। हिडन एडजस्टमेंट भी है, तो मैं लिख देता हूँ 8% बैंक लोन। डेट भी दिया हुआ है। हिडन एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आप लोग को बता दूंगा। पहले अमाउंट देख लेते हैं इसका। 1 लाख, 1 लाख को इनर कॉलम में लिखा और एक लाइन छोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया? जितना भी ट्रायल बैलेंस के अंदर था एंट्रीज, वो सारी एंट्रीज कर चुका हूँ। जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज हम लोग कर चुके हैं। अब हमको किसकी एंट्री करनी पता है? एडजस्टमेंट की। वैसे मैं बता दूं ट्रायल बैलेंस की कितनी एंट्रीज होती है? ट्रायल बैलेंस की हम लोग सिर्फ एक एंट्री करते हैं, बट ये जो एडजस्टमेंट है ना, इन एडजस्टमेंट्स की कितनी एंट्री पता है? 2 इफेक्ट होता है। 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ एडजस्टमेंट है जिनके 3 इफेक्ट भी होते हैं, बट ज़्यादातर 2 इफेक्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो क्या आप हम लोग एडजस्टमेंट करने जाए? एडजस्टमेंट मैं ज़रा नेक्स्ट अलग कलर से कर देता हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से देख पाओ। तो अब देखिए, पहला जो है वो है क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करना है। पहले जो इजी है ना, पहले वो करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या करनी है? क्लोजिंग स्टॉक एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो मैं जाता हूँ यहाँ जाके लिखता हूँ, जो भी एडजस्टमेंट है वो आपको ब्लैक कलर के फॉन्ट्स में दिख जाएगा, जैसे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक में 2 अमाउंट देते हैं। 2 अमाउंट दिया रहेगा तो हम लोग विचएवर इज लेस लेते हैं, कम वाला। 1,10,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,10,000। यहाँ भी जाके हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, सीधा बाहर 1,10,000। क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो हर सम में रहेगा ही रहेगा, फॉर श्योर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के बिना सम नहीं हो सकता, रहेगा ही रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री कर दी। देखो, जितना पोस्टिंग करोगे उतने का मार्क्स मिलेगा, इसलिए पोस्टिंग सीखते जाओ। ठीक है, अच्छा। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट आता है डेप्रीसिएशन। वैसे मैं बताऊं, डेप्रीशिएट करने का मतलब क्या होता है? रिडक्शन, रिड्यूस करना है। डेप्रीशिएट मतलब टू रिड्यूस। क्या रिड्यूस करना है? फिक्स्ड एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी 10% से और बिल्डिंग को 5% से कम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ जाते हैं, देखो ये बिल्डिंग है, यहाँ पर मैं लेस का साइन डाल देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर लेस का साइन डाल देता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? डेप्रीसिएशन। यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखते हैं? डेप्रीसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी को करना है 10% से, इसको करना है 5% से। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, प्लांट एंड मशीनरी को कितने से करना था? 10, और इसको कितने से करना है? 5। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसका वैल्यूज निकालना कैसे है? कितना है? 4 लाख है ना, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं पता है? 4 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 100। यहाँ से 100 गया, 5 4 जा 20, तो 20,000 की डेप्रीसिएशन की एंट्री हमको करनी है। बात करें प्लांट एंड मशीनरी की, तो प्लांट एंड मशीनरी का 10% है, तो कैसे निकालेंगे? 1,20,000 इंटू 10% है ना, तो 10 डिवाइड बाय 100। 1 0 इधर से गया, 1 0 इधर से गया, 1 0 इधर से गया, 1 0 इधर से गया। कितना आंसर आ रहा है? 12,000। तो 2 डेप्रीसिएशन मिला, एक का 20, एक का 12। तो जाके लिख देते हैं, इसका है 20,
इसका है 12, और डिप्रीशिएट करने का मतलब लेस होता है, तो हमको लेस की भी एंट्री करनी है। तो देखो 4 लाख में से 20,000 गया तो कितना बचेगा, 3,80,000, एंड 1,20,000 में से 12,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,08,000। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये इन दोनों का सेकेंड एंट्री भी करना है ना, है ना, इन दोनों का सेकंड एंट्री भी तो होगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एक बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो जो डिप्रीसिएशन है ना, उसको एक तो हम लोग फिक्स्ड एसेट में से माइनस करते हैं, जैसे मैंने बिल्डिंग में से माइनस किया, प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस किया। इसकी सेकंड एंट्री कहाँ जाती है पता है, इसकी सेकंड एंट्री जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर लिखते हैं, बिकॉज डिप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, 2 बार लिख सकते हैं, डिप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग था 20,000 और 2 डिप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,000। मैं चाहता तो इसको इनर कॉलम में लिख के टोटल करके बाहर भी लिख सकता हूँ, कोई बिग डील नहीं है। अलग अलग लिखो या एक साथ लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके चलो, डिप्रीसिएशन वाली एंट्री भी हो गई। अब आता है बारी प्रीपेड का। देखो ये जो एडजस्टमेंट मैंने दिए है ना, ये सारे एडजस्टमेंट कॉमन एडजस्टमेंट है, ज़्यादातर हर सम में रहते ही रहते हैं, इसलिए बिकॉज इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका आगे का पार्ट अच्छे से हो जाएगा। प्रीपेड भी मैं आपको बताऊँ माइनस होता है, तो मैं जाता हूँ ढूंढता हूँ इंश्योरेंस का है। इंश्योरेंस देखो ये रहा इंश्योरेंस। प्रीपेड मतलब मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है, एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं। प्रीपेड कितना प्रीपेड है, कितना एडवांस में पे किया, 1500। तो मैं यहाँ जाके लिखता हूँ 1500, ठीक है। तो यहाँ से 1500 क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करके बाहर लिख देंगे। 5,000 में से 1500 गया तो कितना बचेगा, 3,500। अब इसकी सेकेंड एंट्री भी तो करनी पड़ेगी, हर इसका सेकेंड एंट्री होता है। ओके प्रीपेड का सेकेंड एंट्री कहाँ जाता है, प्रीपेड का सेकेंड एंट्री जाता है एसेट्स के अंदर, ठीक है। तो मैं एसेट्स में जाता हूँ, एसेट्स में जाके लिख देता हूँ। देखो ये सारी एंट्रीज तुम लोग को याद हो जानी चाहिए अब तक तो ऑलरेडी, जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों को तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये बेसिक्स है। इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 1500। ये याद रखना 1500 की एंट्री करनी है। बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं कि ये 3,500 की एंट्री करनी है या 1500 की करनी है, कौन सी करनी है। हम लोग ने जो मैंने ब्लैक से लिखा, जो एडजस्टमेंट से कौन सा मिला है, एडजस्टमेंट से 1500 मिला ना, तो उसकी 2 एंट्री करनी है, ठीक है। ओके चलो, प्रीपेड इंश्योरेंस भी खत्म। तो हमने अपना पहला वाला एडजस्टमेंट कर लिया, दूसरा वाला एडजस्टमेंट कर लिया, तीसरा वाला कर दिया। अब आ रहा है फोर्थ वाला आरडीडी। अब आरडीडी हो गया, बोला क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। तो इसकी भी एंट्री ना डिप्रीसिएशन की तरह ही है। पहले तो डेटर्स में जाओ और डेटर्स में क्या करना पता है, 5% माइनस करना है। वो लोगों ने दिया आरडीडी, हम लोग उसको न्यू आरडीडी ले लेते हैं। न्यू आरडीडी उन्होंने मेंशन नहीं किया कौन सा आरडीडी, मैं न्यू आरडीडी लिख लेता हूँ। कितना परसेंट दिया है, 5%। तो सेम तरीका जैसे हम लोगों ने निकाला था, 1.5 लाख का 5%, 1.5 लाख का 5% निकालेंगे, 0 जाएगा तो कितना आएगा, 7,500। अब क्या करना है, इसका 7,500 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब क्या हो पता है क्या, मुझे कस्टमर से 1.5 लाख रुपए मिलने वाले थे, बट अब मुझे लग रहा है कि ना मुझे पैसा नहीं मिलेगा। कितना परसेंट नहीं मिलेगा, 5% पैसा नहीं मिलेगा। तो अब मेरे डेटास की एक्चुअल वैल्यू कितनी है वो मैं शो कर रहा हूँ कि पहले मुझे लग रहा था 1.5 लाख मिलेगा, लेकिन 7,500 मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मिलेगा। तो बचा कितना मिलने वाला है, वो वैल्यू हम लोग को पता चल जाती है। तो ये आएगा 1,42,500। इसका मतलब अब मेरे न्यू डेटास कितने हैं, 1,42,500। ओके, बट हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्री, इसका भी तो सेकेंड एंट्री करना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं, जब हमारा सन्ड्री डेटर्स हमको पैसा नहीं देता है तो हमको लॉस होता है, और उस लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, बैड डेट्स। जी हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स, ठीक है। अब देखो पहले से बैड डेट्स सम में दिया हुआ है, यहाँ पर पहले से ऑलरेडी बैड डेट्स था ना, और मुझे आरडीडी और हो गया, तो न्यू आरडीडी हम लोग बैड डेट्स में ही प्लस कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू आरडीडी, वहाँ से माइनस होता है, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। न्यू आरडीडी कितना आया था, न्यू आरडीडी 7,500। इसका मतलब मुझे टोटल बैड डेट्स कितना होगा ना वो पता चल जाएगा। देखो 3,000 और ये हो जाएगा 10,500। इसका मतलब मुझे 10,500 पैसे नहीं मिलने वाले। बैड डेट्स 3,000 का ऑलरेडी हो चुका है, 7,500 का हमको लग रहा है और हो जाएगा। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 10,500, ठीक है। तो चलो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब हमारा आरडीडी वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। अब बचा है ये पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट मैं ये पहले नहीं करूँगा, पहले मैं करूँगा ये छठा वाला। यह है सैलरीज इंक्लूड 2,500 एज एडवांस टू वर्कर। ईजी है इसीलिए क्योंकि एडवांस का मतलब प्रीपेड होता ना, तो सिंपल जैसे हमने इंश्योरेंस के साथ किया वैसे ही सैलरी के साथ करते हैं। एडवांस प्रीपेड होता है, लेकिन मैं यहाँ पर वर्ड वही यूज़ करूँगा जो वो लोग बोलेंगे। अगर एडवांस बोला तो एडवांस, प्रीपेड बोला तो प्रीपेड। उन्होंने बोला 2,500 एडवांस है, एडवांस का मतलब प्रीपेड होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 25,500। 28,000 में से 2,500 निकाल दिया, बचा 25,500। एडवांस की सेकेंड एंट्री, एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एसेट। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर जाके लिख देंगे
एडवांस टू वर्कर, एक वर्कर को एडवांस दिया था हमने 2,500, तो लिख दिया 2,500, ठीक है। तो प्रीपेड की भी एंट्री खत्म हो गई। अब सिर्फ एक एंट्री बचा है, वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर वो कर दे तो हमारा सम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करे अब हम लोग, जो इजी था पहले मैं वो कराना चाहता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं आपको बता दूं 2 एंट्री क्या होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है? पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि पार्टनर्स के लिए इनकम है क्रेडिट साइड, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्रेडिट साइड पे तो चला जाता है। दूसरा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, बिकॉज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो पार्टनर्स लोग के लिए इनकम है तो उनके क्रेडिट में चला जाएगा। तो मैं यहाँ जाके लिखता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था 5%। किसका 5%? ये जो कैपिटल है ना इसी का 5%। 3 लाख का 5% कितना आएगा? 15,000। और 2 लाख का 5% कितना आएगा? 10,000। यही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली क्या होता है? जो पैसा पार्टनर बिजनेस में लगाता है ना उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेता है कि मैंने अपना पैसा बिजनेस में लगाया है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक एंट्री यहाँ पर आ गई पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे। दूसरा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। जी हाँ, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बिकॉज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माधुरी मीनाक्षी, एक का था 15, एक का था 10, तो टोटल एक्सपेंस कितना है? 25,000। क्लियर? अब कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है। जब सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं ना उसके बाद हमको करना होता है टोटल करके हमको निकालना होता है प्रॉफिट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट आता है, फिर वही बैलेंस हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डालते हैं, एंड देन फिर जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यूज जाती हैं, ये बैलेंस शीट दोनों साइड से टैली हो जाता है। बट ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में नहीं सीखेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वीडियो में हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि आपको ये पता चल जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी एंट्रीज आती है, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी में क्या क्या लिखते हैं, साथ ही साथ में कुछ जो ईजी एडजस्टमेंट्स है जो आपने ऑलरेडी पहले से किए हुए उसका एक बार रिवीजन करा दिया, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल का सम करें तो आपको बेसिक चीज़ें पहले से आती हो, कि ऐसा ना हो कि बेसिक भी नहीं आता और एडवांस भी ना कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ।